है मकर संक्रांति पर विशेष पेशकश और मैं हूं आपके साथ अदिति। मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से आज जयपुर सहित प्रदेश भर में मनाया गया। लोग पूरे दिन छतों पर रहे, दान पुण्य का दौर चला और पकौड़ों और बड़ों के साथ लोग छतों पर जमे रहे। डीजे पर डांस करते हुए पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। तो वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल सीधे जुड़ गए हैं। अनिल, सुबह से पतंगबाजी का दौर रहा, शाम होते होते क्या कुछ माहौल आपको देखने को मिल रहा है? जी अनिल। तो अनिल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम कोशिश एक बार फिर करेंगे। तो देश भर में पतंगबाजी का दौर जारी है। वहीं लोग सुबह से पतंगबाजी कर रहे हैं। छतों पर लोग सुबह से चढ़े हुए हैं और पतंगबाजी का लुत्फ लोग उठा रहे हैं। सर्दी का मौसम रहा, साथ ही कोरोना महामारी भी है, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह चरम पर रहा। वहीं एक तरफ व्यापारियों ने भी कहा कि कोरोना संक्रमण का असर जरूर है, लेकिन फिर भी इस बार बिक्री हमेशा से ज्यादा हुई। तो मकर संक्रांति पर जहां सुबह से पतंगबाजी का दौर रहा, वहीं शाम होते होते माहौल बदला भी नजर आया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल सैन सीधे जुड़ गए हैं। अनिल सैन, सीधे आप बताएंगे क्या कुछ तस्वीरें शाम होने पर आपको देखने को मिली हैं? देखिए, बिल्कुल सुबह हमने देखा था कि आसमान रंग बिरंगी जो पतंगे थी उनसे हटा हुआ था, लेकिन अब शाम होते ही राजधानी जयपुर के अंदर आतिशबाजी और लाइट वाली पतंगों की आसमान में कहीं ना कहीं छटा देखी जा सकती है। काफी उत्साह इस मकर संक्रांति को लेकर है। आप छतों पर देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे दिन से लोग जो थे वो जुटे हुए थे और पूरे परिवार के साथ। ये देख रहे हैं कि बच्चे भी इनके साथ में, पूरी फैमिली भी इनके साथ में यहाँ पर छतों पर थी। और सुबह ये लोग पूरे खान पान का सामान, मिठाइयाँ और व्यंजन जो थे वो लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। अभी भी छतों पर ही डटे हुए रामबाबू जी हमारे साथ में। रामबाबू जी, किस तरह का मकर संक्रांति का उत्साह आपके परिवार में? मकर संक्रांति का सब हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। पूरा आसपास से, दिल्ली से हमारे रिश्तेदार आते हैं, बॉम्बे से हमारे रिश्तेदार आते हैं, यूपी से हमारे रिश्तेदार आते हैं और यहाँ सारे इकट्ठे होकर पूरा परिवार खुशी खुशी मनाते हैं। दिन भर हमारे सुबह 9 बजे से चालू हो जाता है पतंगबाजी एवं खान पीन। दिन भर हमारा हलवाई बैठता है, हलवाई अपना करता रहता है। और हम छत पर देख रहे हैं कि परिवार बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है। शायद लगता है कि रिश्तेदारों को भी आप लोगों ने बुलाया है एक छत पर, इस त्योहार को बड़े जश्न के तौर पर मनाया है। हमारे रिश्तेदार दूर दूर से आते हैं और जयपुर से बाहर जो कॉलोनी के हैं, जो यहाँ शाम को आतिशबाजी होती है उसको देखने के लिए आते हैं, पतंगे देखने के लिए आते हैं, पतंग उड़ाने के लिए आते हैं और वहाँ पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। सबसे खुशी की बात है कि त्योहार अपने जो है ऐसा है कि इसमें पूरा परिवार इकट्ठा होता है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आपने पतंगबाजी का उत्सव मनाया, आप भी शामिल रही है, क्योंकि पहले आपने तैयारी की होगी खाने पीने की, उसके बाद छतों पर चढ़े होंगे। किस तरह से तैयारी? पहले से पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है। एक दिन पहले सारा प्रोग्राम सेट करते हैं, क्या मेन्यू है, क्या है, तो उस हिसाब से हम सारा अरेंज करके फिर पूरा दिन एंजॉय करते हैं। इस बार क्या कुछ खास बनाया है मकर संक्रांति पर आप लोगों ने? मकर संक्रांति पे मेन्यू होता है, जैसे पकौड़े हैं, फैनी है, आलू के पकौड़े हैं, कोफ्ते हैं, दही बड़े हैं, सांभर इडली। इस बार सांभर इडली का नया प्रोग्राम हुआ है। अच्छा, आपने पतंग काटी या कटवाई? आपने भी अगर पतंग लड़ाई? पतंगबाजी का उत्सव आप लोगों ने मनाया है क्या? जो पेच लड़ाए थे वो लड़ाए आपने दिन के अंदर? जी, हमने बहुत पेच लड़ाए। हमारे हाथों पे सब टेप लगाने पड़ते हैं रोज की रोज। आपने कैसे पतंगबाजी लड़ाई? यहाँ पे आजू बाजू वाले जितने पतंग वाले थे सबकी पतंगे एक एक काटी और खूब लूटी भी हमने पतंगे। जयपुर में खासतौर से पतंगबाजी का उत्सव काफा एक तरह से लोग देखने के लिए भी आते हैं। आतिशबाजी उसके साथ साथ अब शाम होते ही शुरू हो गई है लाइटिंग के पतंग। नहीं सर, मैं खुद यूपी से आया हूँ देखने के लिए और बहुत ही मजा आ रहा है मेरे को यहाँ पे देखने में, है ना। बहुत शानदार यहाँ पे हुआ, दिन में पतंगबाजी हो रही है और अभी आतिशबाजी हो रही है। बहुत अच्छे यहाँ पे लोग सब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है जी। तो बिल्कुल एक तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे कि फिलहाल जयपुर के अंदर जो है वो आतिशबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है। जयपुर की चारदीवारी का ये एरिया यहाँ पर है, बच्चे लोग और पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। लाइट वाली पतंगे आप देख सकते हैं और उसके साथ साथ दिवाली की जो आतिशबाजी एक तरह से होती है उससे भी बड़ा नजारा आतिशबाजी का यहाँ पर कहा जा सकता है। और जो हमारे साथ में
वरिष्ठ हैं। क्या कहेंगे, मकर संक्रांति का ये त्योहार आपके परिवार के लिए और खासतौर से जयपुर के लिए किस तरह से मनाया जाता है? देखिए, इस समय ये मौसम जो है ना, सर्दी का तो जो है ना जाना होता है और गर्मी का आगमन होता है, और सूर्य जो है वो मकर राशि में आते हैं, तो इसलिए इसको मकर राशि कहा जाता है। लेकिन जो है ना, यहाँ जो है ना हमारा जो परिवार है, ये बाहर से बॉम्बे से भी आए हुए हैं, दिल्ली से भी आए हुए हैं, हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं, और इतनी उल्लास से जो है ना ये त्योहार मनाया जा रहा है कि जिससे इतना आनंद रहता है। और ये जो है ना मौसम, ये जो हमारे यहाँ जो है ना खाने पीने का सारी व्यवस्था रहती है, खुशी होती है, रेवड़ियाँ, गजक वगैरह ये सब चलती रहती हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को सबको धन्यवाद देता हूँ। मकर संक्रांति पर आतिशबाजी का भी एक अलग क्रेज है जयपुर का, लोग देखने के लिए। मैं भी मुंबई से पतंग उड़ाने के लिए और आतिशबाजी का आनंद लेने के लिए इधर आया हुआ हूँ, और 3 दिन, अभी शुक्र शनि रवि 3 दिन का पूरा समय मिलेगा पतंग उड़ाने के लिए और आतिशबाजी देखने के लिए। पूरा मजा लिया आप? मतलब बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। आप भी मकर संक्रांति पर पहुंचे हैं, किस तरह से एंजॉय आपने लोगों ने पूरे दिन? जी ऐसा है, ये हमारा ही घर है, हम लोगों ने सबको बुलाया है और बहुत अच्छा लगता है। सब लोग आते हैं, अपने ही परिवार के लोग हैं। और पतंग, जयपुर में पतंगबाजी बहुत उड़ाते हैं लोग, काटते भी है और लूटते भी है, दोनों ही काम करते हैं। बच्चा भी उड़ाता है तो बूढ़ा भी उड़ाता है। अभी सुबह मेरे हस्बैंड ने पतंग उड़ा रहे थे, मैंने उनकी डोर और मुझे मेरी नानी और नाना द्वारा बहुत सारी जानकारी दी गई है पतंगों को लेकर, जैसे राजा महाराज सिंह सब तुक्कल पतंग, आंखलदारा पतंग, ग्लासदारा पतंग, तरह तरह की पतंग उड़ाया करते हैं। और ये दीपक से बड़ी रोशनी शुरू से ही है, नानी मुझे बताती है कि इनके घर से ही चालू हुई है ऐसी ये रोशन बनता है। मतलब आप लोग यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है ये मकर संक्रांति रिश्तों की डोर को भी मजबूत करने वाली रही है आपकी। हाँ, ये मतलब मकर संक्रांति रिश्तों को मजबूत करने के हिसाब से बहुत होती है। इसमें डोर जो होती है, एक मतलब कहते हैं ना, बंदी एक डोर प्यार से चली आती है, तो वो एक तरह से यही है। और ऊपर से अभी ये जो आतिशबाजी होती है, जो दिवाली आजकल मनाते हैं संक्रांत पे, तो और 4 चांद लगने लग गई है। इंतजार रहता होगा लगभग हर साल से कि आतिशबाजी कब मकर संक्रांति होगी, आप लोग जयपुर आएंगे? हाँ, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और सबसे ज्यादा अच्छा, संक्रांति के साथ साथ यहाँ पे दिवाली की तरह वो 1-1.5-2 घंटे का प्रोग्राम होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब दिवाली का रंग भी फीका पड़ जाता है इसके आगे। आप क्या कहेंगे? मुझे तो ये त्योहार बहुत अच्छा लगता है। इवनिंग में जो आतिशबाजी होती है, दिवाली को भी कमजोर कर देती है और हम सब एक जगह मिल पाते हैं इस त्योहार के में। तो यही कहना चाहूंगी कि इस त्योहार को एंजॉय करें सब और कोरोना को भूल जाएं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं इस परिवार में, आपने मकर संक्रांति कैसे मनाई? पतंगे उड़ाई, बैलून उड़ाए, क्या? पतंग उड़ाई, बैलून उड़ा और पटाखे भी चलाए, बहुत सारी चीजें। कहाँ से आए आप लोग मकर संक्रांति मनाने के लिए? कोई मिठाई वगैरह भी खिलाई है लोगों ने? ये जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वो मेरा ही घर है। अच्छा, मिठाई वगैरह खाई है आपने? कुछ खास बनाया होगा घर पे? हाँ, बहुत सारी खाई, खाना भी मना। बच्चों से बात कर लेते हैं। अच्छा, कैसे मकर संक्रांति? हाँ, मकर संक्रांति को कैसे मनाया? पूरा दिन कैसा रहा? बहुत ही शानदार, बहुत ही मजा आया। सुबह पतंगे उड़ाई, शाम को अभी ये लाइट्स वगैरह, आतिशबाजी। कैसा एंजॉय रहा? तो 6:30 बजे से गेम लड़ने चालू हो गए थे और सारे दोस्त मिलके बड़े एकदम, और फिर फैमिली भी रहती है तो मजे आ जाते हैं। तो बिल्कुल हमने देखा कि बड़े हो, बच्चे हो, युवा हो, सभी ने काफी उत्साह दिखाया है। एक तस्वीर जरूर आपको आतिशबाजी का दिखाएंगे। पहले ऊपर आतिशबाजी, जयपुर की मकर संक्रांति के ऊपर आतिशबाजी है। इस आतिशबाजी के अंदर अलग ही छटा जयपुर की दिखाई दे रही है। जयपुर के 4 दीवारी से आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग ही रंगत। सुबह हमने देखा था कि अलग अलग पतंगों की छटाएं दिखाई दे रही थी, लेकिन अब आतिशबाजी का दौर यहाँ पर शुरू हो गया है जयपुर के अंदर। और तमाम जो छतों पर लोग अटे हुए थे पतंग उड़ाने के बजाय, अब लाइटिंग की पतंग और लाइट की पतंग के साथ साथ में आतिशबाजी का लुत्फ यहाँ पर उठा रहे हैं, आतिशबाजी का मजा यहाँ पर ले रहे हैं। दिवाली भी कहीं ना कहीं फीकी लग रही है। आज यहाँ पर जो आतिशबाजी हो रही है 4 दीवारी जयपुर के अंदर, जो कि हेरिटेज के नाम से यहाँ पर फेमस है, तमाम जगहों पर हर छत के ऊपर सुबह 6 बजे लोग चढ़े थे छतों के ऊपर। सुबह 6 बजे पहुंचने के बाद में अभी भी रात के 7 बज गए। सुबह 6 बजे आप लोग छतों पर चढ़े थे, 7 बज गए हैं। क्या कहेंगे? पूरा एंजॉय लो आप लोगों ने। समय जो आसमान में जो नजारा दिख रहा है, ये दिवाली की रात से भी बहुत खूबसूरत नजारा दिख रहा है। लाइट्स वाली पतंग, ऊपर से आतिशबाजी, इसने तो दिवाली की रात को भी फीका कर दिया है। ऐसे त्योहार का आनंद शायद जयपुर वाले ही ले पाते होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है।
जयपुर में जो इस तरह का जो त्योहार का क्रेज है, ये शायद मुझे लगता नहीं है कि महाराष्ट्र, पुणे या बॉम्बे या बेंगलोर में होता होगा या जयपुर से बाहर की किसी कॉलोनीज में देखने को मिलता होगा। मैं खुद भी 30-35 सालों बाद आज शहर की किसी छत पर खड़ी होकर के ये नज़ारा देख रही हूँ, तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। आप खासतौर से मकर संक्रांति को मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं? बिल्कुल जी, मैं आज खासतौर से मकर संक्रांति के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। तो बिल्कुल ये उत्साह आप देख सकते हैं। राम बाबू जी, एक रिश्तों की डोर मजबूत करने वाली आपने कड़ी मकर संक्रांति पे बनाई है। मैंने नहीं करी साहब, जयपुर की जो पुरानी पहचान चल रही है वही हम चालू कर रहे हैं। जयपुर में पहले भी यही हाल था कि पतंगों के ऊपर सब एकजुट हो जाते थे। पुरानी पहचान जयपुर की है, इसीलिए हमने ये चालू कर रखी है। और ऐसी मैं अपेक्षा करूंगा कि सभी परिवार वालों से ऐसे एकजुट रहें, परिवार मिलकर रहें, त्योहार जो मिलकर बनाएं, बहुत खुशी होती है इस मिलकर बनाने में। शहर के अंदर चारदीवारी में देखा जाए तो आतिशबाजी का धूम कहीं ना कहीं ज्यादा नजर आ रही है। ये भी एक अलग तस्वीर जयपुर की। ये साहब ऐसा है, ये पटाखों का जो चालू हुआ था वो हमारे टाइम पे चालू किया था। हमारे पास पटाखे बच गए थे, हमारे आसपास में कंपटीशन पतंगों का हुआ करता था। शाम को एक बार हमारे दिवाली के पटाखे बच गए थे, वो हमने छुड़ाना चालू किया। उस छुड़ाने के बाद से हमारे पटाखे चालू हुए, उसके बाद से जयपुर में पटाखों का चालू हो गया। उसके पहले कोई पटाखे नहीं छूटते थे। ये 30-35 साल से पटाखे चालू हुआ है, उसके पहले कोई पटाखे नहीं चालू होते थे। ये हमारे परिवार के यहाँ से चालू हुआ है पटाखों का। पूरे परिवार के साथ में बच्चे वगैरह सब छतों पर रहे हैं पूरे दिन तक। ये सब सुबह 5 बजे आते हैं बच्चे, तो सुबह 5 बजे आके माइक चालू कर देंगे, ढोल वगैरह पीपा बजाना चालू करेंगे। ढोल नहीं होगा तो पीपे बजा के आसपास वालों को जगा देते हैं। ऐसा माहौल बनाते हैं सुबह से। ये बिल्कुल पूरा माहौल मकर संक्रांति पर बना हुआ है और रात हो गई है, लेकिन लोग जो है छतों से अभी उतरने का नाम नहीं ले रहे। लोग जो हैं अभी भी छतों पर इसीलिए डटे हुए हैं कि आतिशबाजी का यहाँ पर मजा ले रहे हैं। आसमान में अलग अलग रंग की जो लाइटिंग जो पतंग है वो छाई हुई है और अलग अलग आतिशबाजी का नजारा यहाँ पर है। छतों पर ही पूरा अरेंजमेंट यहाँ पर खाने का है। सुबह ही पूरा भोजन पकवान यहाँ पर बनाया गया और उसके बाद में अब छतों के ऊपर इंजॉयमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे खाना किया जा रहा है। पूरे परिवार के साथ में, रिश्तेदारी के साथ में। कुछ लोग तो यहाँ पर दूसरे राज्यों से जयपुर 20 से 30 साल बाद में यहाँ पर पहुंचे। जिस तरह से हमारे साथ में लोग जुड़े भी, बताया भी कि किस तरह से इस एंजॉयमेंट को उन्होंने मनाने के लिए, मकर संक्रांति मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर अब छतों पर तैयारी भी होने लगी है लाइटिंग के पतंग की। और इनको अब देखेंगे थोड़ी देर में। सुबह जो लोग कागज की पतंग जला रहे थे वो अब लाइटिंग की पतंग यहाँ पर जलाएंगे। आतिशबाजी कर रहे हैं लोग, फुलझड़ी जला रहे हैं, जैसे दिवाली का जश्न यहाँ पर हो। एक तरह से अब शाम को जो तस्वीर आसमान में दिखाई दे रही है, जन टीवी के दर्शकों के लिए ये बता दें आपको कि ये जो तस्वीर है कहीं दिवाली की नहीं है, न्यू ईयर की नहीं है। ये तस्वीर मकर संक्रांति की है, राजधानी जयपुर से। क्योंकि राजधानी जयपुर में इस मकर संक्रांति को जश्न के रूप में मनाया जाता है और ये जश्न अपने आप में बताता है कि कितना उत्साह मकर संक्रांति के दिन को लेकर जयपुरवासी तैयार रहते हैं। साल भर इंतजार रहता है कि मकर संक्रांति आएगी। कोरोना जरूर है, संक्रमण जरूर है, लेकिन संक्रमण की गाइडलाइन की पालना यहाँ पर है। तमाम जो लोग हैं वो मास्क लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक ही परिवार के, क्योंकि बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, वरिष्ठ हों, युवा हों, सभी लोग एक साथ में यहाँ पर छतों पर सुबह 6 बजे यहाँ पर पहुंचे थे। शाम के 7 बज गए हैं, लेकिन अभी तक लोग जो हैं नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी उत्साह बरकरार है इन लोगों का और ये लोग इस आतिशबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। आतिशबाजी कर भी रहे हैं, इस आतिशबाजी का लुत्फ भी उठा रहे हैं और उसके साथ साथ रंग बिरंगी जो आसमान में अब लाइटिंग वाली जो पतंगे हैं वो भी यहाँ पर छुड़ाई जा रही है। एक अलग रंगत जो है आसमान में, जन टीवी के दर्शकों के लिए एक अलग रंगत जो है राजधानी जयपुर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अभी भी छतों पर डटे रहकर इस मकर संक्रांति का एंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि मकर संक्रांति की इस धूम में, जो कि एक अलग तस्वीर यहाँ पर देखते ही बन रही है। सुबह से ही लोगों की तैयारी थी कि आखिरकार किस तरह से इस मकर संक्रांति को मनाया जाना है और उसके बाद में ये तस्वीर एक अलग निकल कर यहाँ पर आई है। एक रुझान लोगों ने देखा है मकर संक्रांति का। जो लोग पहले मना चुके हैं वो लोग वापस से जयपुर दोबारा पहुंचे। जिन्होंने जयपुर की मकर संक्रांति नहीं देखी वो पहली बार यहाँ पर पहुंचे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर पहुंचे और लोगों ने, एक तरह से कहा भी जा सकता है कि अरेंजमेंट किया बाकायदा। लोगों ने रिश्तेदारों को बुलाया,
रिश्तों की डोर को मजबूत किया इस मकर संक्रांति पर, पतंगों के इस उत्सव के ऊपर। और अब राजधानी जयपुर से शाम होते होते ये जो छठा है ये अपने आप में एक अलग ही तस्वीर बयां कर रही है। पटाखों की आवाज ये बताती है कि दिवाली नहीं, लेकिन दिवाली से कम जश्न भी यहाँ पर नहीं मनाया जा रहा है। ये जो तस्वीरें जो भी देख रहा होगा शायद टीवी स्क्रीन देखकर ये सोचेगा कि ये जो तस्वीर है दिवाली की होगी, लेकिन दिवाली से कम की तस्वीर नहीं है। मकर संक्रांति पर जयपुर में इसी तरह का जश्न मनाया जाता है और हर तरफ आतिशबाजी धूमधाम धूम धड़ाका हर तरफ देखा जा सकता है। सुबह वो काटा वो मारा कह रहे थे और अब आतिशबाजी की धूम धड़ाम अपने आप में एक अलग तस्वीर यहाँ पर बयां कर रही है। ये छठा जयपुर से ही इस तरह की देखी जा सकती है। राजस्थान जो है इसकी एक अलग संस्कृति है। यहाँ पर हर त्योहार को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और मकर संक्रांति भी इसी उत्सव में अपने आप में एक अलग छठा कहीं ना कहीं कही जा सकती है। इस मकर संक्रांति को महा उत्सव के रूप में तमाम जो लोग हैं आके वो यहाँ पर मनाते हैं और खासतौर से चार दीवारी में तो इसकी एक अलग ही रंगत होती है। चार दीवारी में जो लोग रहते हैं वो लोग इस जो जश्न है, इस जो महोत्सव है उसका अपने आप में एक अलग मजा उठाते हैं और अलग आनंद उठाते हैं। यहाँ तक कि न्यू ईयर हो, सेलिब्रेशन हो, तमाम जगहों के जो लोग हैं वो चार दीवारी पहुंचकर, राजस्थान पहुंचकर हर जो त्योहार होता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन मकर संक्रांति एक अपने आप में एक बड़ा सेलिब्रेशन यहाँ पर होता है और उसी को देखते हुए यहाँ पर जो है अलग अलग देशों से, अलग अलग स्टेट से जो लोग हैं वो जयपुर पहुंचकर इस मकर संक्रांति की धूम में, इस मकर संक्रांति के महोत्सव में शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि शाम होते ही किस तरह की रंगत जो है वो जयपुर में है, किस तरह का एक अलग तस्वीर जो है वो जयपुर में यहाँ पर देखने को मिल रही है। जयपुर के अंदर सुबह से ही लगातार हमने देखा कि 6 बजे लोग छतों पर अट गए थे और उसके बाद अब शाम होते ही कागज की पतंगों की जगह लाइटिंग की पतंग ने ले ली और छतों पर वो काटा वो मारा की आवाज की जगह पटाखों ने यहाँ पर ले ली है। अब पटाखे जो हैं वो यहाँ पर अलग ही छुटाई दे रहे हैं। लोग जो आतिशबाजी का मजा यहाँ पर ले रहे हैं और जबरदस्त आतिशबाजी इसको कहा जा सकता है जयपुर में, क्योंकि दिवाली पर अक्सर इस तरह की आतिशबाजी देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि न्यू ईयर पर भी इस तरह की आतिशबाजी होती है, लेकिन अब मकर संक्रांति पर भी, मकर संक्रांति की शाम होते ही लोग जो है इस आतिशबाजी की धूम में कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं और अपने आप को इस सेलिब्रेशन के अंदर, क्योंकि सेलिब्रेशन का समापन भी कह सकते हैं कि मकर संक्रांति का जो सुबह से त्योहार शुरू हुआ था उसका समापन शाम होते होते होता है, लेकिन शाम को मकर संक्रांति के इस त्योहार का सेलिब्रेशन का समापन कैसे हो, भव्य समापन कैसे हो, उसको मनाने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। ये तस्वीर अपने आप को बताती हैं राजधानी जयपुर की। राजधानी जयपुर में चार दीवारी की तस्वीरें, क्योंकि पिंक सिटी, छोटी काशी, अलग अलग नाम है इसके। पिंक सिटी अपने आप में हर त्योहार में गुलाबी रंग डालने वाला कहीं ना कहीं होता है और उसी गुलाबी रंग के अंदर जो है वो त्योहार का मजा भी एक अलग होता है। इस त्योहार में चार चांद कहीं ना कहीं यहाँ की अलग सेलिब्रेशन के तरीके यहाँ पर लगा देते हैं। जो सेलिब्रेशन का जयपुर वासियों का जो तरीका है वो एक अनूठा तरीका है। लोग यहाँ पर पहुंचकर हर त्योहार को मनाना चाहते हैं, परिवार के साथ भी मिलते हैं, रिश्तों की डोर को भी मजबूत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हर त्योहार का सेलिब्रेशन कैसा हो, भव्य हो, उस भव्य सेलिब्रेशन के साथ में इंजॉयमेंट भी हो और वैसे ही देखते ही बन रहा है। उत्साह लोगों का अभी भी वैसा ही है। 12-13 घंटे से लगातार छतों पर है, लेकिन अभी भी कहीं से नहीं लगता है कि लोग थक गए होंगे। अभी भी उनमें उत्साह वैसा ही नजर आता है जैसा कि वो एक बार फिर से त्योहार को मनाने के लिए छतों पर चढ़े हैं, त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए छतों पर चढ़े हैं। और यही रंगत कहीं ना कहीं जयपुर की एक अलग छटा अपने आप में देखने को मिलती है। जयपुर का त्योहार और खासतौर से राजस्थान की संस्कृति ये रही है कि उत्सव को कैसे मनाया जा सकता है, एक त्योहार को, एक उत्सव को महा उत्सव के रूप में कैसे मनाया जा सकता है, ये राजस्थान का कल्चर रहा है। राजस्थान में हर त्योहार को बड़े तरीके से, बड़े आनंद पूर्वक, पूरे परिवार के साथ में, रिश्तों के साथ में, रिश्तों को मजबूत करते हुए मनाया जाता है। और यही एक उसकी झलक है कि राजस्थान की संस्कृति में मकर संक्रांति का त्योहार एक अलग अनूठे तरीके से यहाँ पर मनाया जाता रहा है। इस अनूठे त्योहार के अंदर, क्योंकि हर कल्चर में कहीं ना कहीं कुछ खासियत यहाँ पर होती है और उसी के अंदर ये तड़का मकर संक्रांति में पतंगबाजी के साथ में
देखा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों में काफी उत्साह भी यहाँ पर रहता है। मकर संक्रांति की जो धूम रही है ये अपने आप बयां करती है कि जयपुर में किस तरह ये उत्साह देखते ही बन रहा है। ये सुबह से छतों पर चढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जयपुर वासी जो लोग हैं वो अपने आप को इंजॉयमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं सब लोग बाहर से पहुंचे हैं यहाँ पर आकर अपने आप में कहीं ना कहीं इस सेलिब्रेशन का यहाँ पर ये तरीका है। यहाँ पर हर रिश्तों के साथ में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और इसी के साथ में ये उत्साह भी अपने आप में बनता है। हम काफी भव्य आतिशबाजी यहाँ पर जयपुर की देखने को मिल रही है। मकर संक्रांति पर आतिशबाजी, मकर संक्रांति में बहुत अच्छी आतिशबाजी होती है। दीपावली पे इतना समय नहीं होता, लोग अपने अपने हिसाब से पटाखे छुड़ाते हैं। यहाँ 1.5 घंटे का टाइम होता, उस समय चारों तरफ ये आतिशबाजी हो जाती है। और ये आतिशबाजी सर्वप्रथम हमारे घर से ही चालू हुई है, दुसाध भवन से ही चालू हुई है आतिशबाजी। फिर आड़ोसी पड़ोसी के लोग आतिशबाजी करने लगे, इस तरह से सारा जयपुर आतिशबाजी करने लगा। आपने पहली बार सेलिब्रेशन यहाँ पर किया होगा आतिशबाजी का। दिवाली पर जिस तरह का भव्य सेलिब्रेशन होता है पटाखों का, कभी मकर संक्रांति पर आपने देखा? ये जयपुर की जो मकर संक्रांति है कैसी आपको लगी? जी, ये मैंने पहली बार ही देखा है। मतलब दिवाली जैसी रौनक हो गई है, एकदम दीपक ही दीपक हो गए हैं आसमान में। दिवाली के दिन तो हम घरों के बाहर दीपक लगाते हैं, मगर इस संक्रांति पे देखिए आप चारों तरफ दीपक ही दीपक, आकाश में दीपक हो गए हैं। ये जयपुर की मकर संक्रांति, अब आपने तस्वीर देखी है, क्या कहेंगे इसको देखकर? इसको देख के ये कहेंगे कि आज ऐसा लग रहा है कि पहले जो दिवाली होती है वो तो जमीन पे दीपक होते हैं, आज ये आसमान की दिवाली हो गई। एक तरह से आप देखिए, मतलब आसमान में ऐसे लग रहा है कि मतलब तारे की जगह दीपक ने ले लिए। जो ऐसे लग रहा है कि भगवान के दीपक अलग चमक रहे हैं, मनुष्य के दीपक अलग चमक रहे हैं। कहा जा सकता है कि राजस्थान की संस्कृति में हर त्योहार को जो सेलिब्रेट किया जाता है उसका एक अनूठा तरीका कहीं ना कहीं है। जी, राजस्थान में कल्चर में देखा जाता है कि कोई भी त्योहार होता है उसको बेहतर तरीके से मनाते हैं। हाँ। मकर संक्रांति को भी एक अनूठे तरीके से। हाँ, ये तो मकर संक्रांति को तो मतलब लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा उत्साह से मनाया जाता है। आप देखिए इस दिन कोई भी नीचे नहीं रहता, सब अपनी छतों पे रहते हैं और सब बड़े प्यार से, मतलब बहुत ही प्यार से मनाई जाती है संक्रांति। बिल्कुल, बहुत प्यार से मना रहे हैं। अभी भी आतिशबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये रंगत और ये छटाएं अपने आप में बयां कर रही है जयपुर की अलग संस्कृति की, जयपुर के अलग कल्चर की। जी, तो कहीं ना कहीं पूरा आसमान दिवाली सा जगमग हो रहा है और दिन में जहां पतंगे उड़ रही थी तो वहीं शाम को विशिंग लैंप की तरह आसमान जगमगा रहा है और लोगों में उत्साह अभी भी बरकरार है। 12 घंटे लगभग हो चुके हैं, लेकिन लोग थकान महसूस नहीं कर रहे हैं और उतना ही उत्साह लोगों में भी देखने को मिला है। बाहर से भी लोग आए हैं। बहरहाल अनिल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि आपने इतनी अच्छी खूबसूरत तस्वीरें आपने जयपुर से दिखाई हैं और सीधी तस्वीरों में हमने ये भी देखा कि किस तरह से लोग दिवाली की तरह इस त्योहार को मनाने लगे हैं। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, नए ट्रेंड आ रहे हैं और अब मकर संक्रांति पर भी आतिशबाजी का दौर देखने को मिला है। तो फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।